क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। शिवपाल यादव के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सीएम अखिलेश यादव ने उनसे अहम मंत्रालय छीन लिए हैं। शिवपाल से PWD, सिंचाई और राजस्व विभाग वापस ले लिया गया है। शिवपाल यादव के पास सिर्फ समाज कल्याण विभाग है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय छीनने के बाद शिवपाल ने फोन पर मुलायम सिंह से बात की और इस्तीफे की पेशकश की। लखनऊ में आज मुलायम सिंह परिवार की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें बदले हुए सियासी घटनाक्रम पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोक निर्माण विभाग अपने पास रखा है, जबकि अवधेश प्रसाद को सिंचाई और बलराम यादव को राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटा दिया। उनकी जगह राहुल भटनागर को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव से मंत्रालय छीनने को एक नाटक बताया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश अगर नाराज हैं तो इस्तीफा दे दें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की खाट सभा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। राहुल की यात्रा मिर्जापुर से शुरू होकर इलाहाबाद जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी मिर्जापुर के बिसहरा के ब्रह्माश्रम इंटर कॉलेज में आयोजित खाट सभा में किसानों से मुलाकात कर कर्ज माफी और बिजली समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इलाहाबाद में राहुल गांधी को युग पुरुष बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी को अर्जुन अवतार में दिखाया गया है। जेल से रिहाई के दौरान शहाबुद्दीन के स्वागत के लिए आए लोगों में सबसे आगे शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी था, जिसकी तलाश पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में है। राजदेव रंजन हत्याकांड का आरोपी मोहम्मद कैफ ने तेज प्रताप से भी मुलाकात की थी। तस्वीर में शूटर कैफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप को बुके देकर स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ आज बीजेपी सभी जिला मुख्यालय में सरकार की भूमिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। कावेरी नदी के पानी को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में कर्नाटक में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 350 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसक प्रदर्शन के बाद बेंगलुरु की सड़कों पर 15,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उधर पीएम मोदी ने हिंसा पर दुख जताया है और लोगों से शांति की अपील की है। हिंसक प्रदर्शनों ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और IT कंपनीज को भारी नुकसान पहुंचाया है। एसोचैम के मुताबिक बेंगलुरु में ही 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने तमिलनाडु को पानी देने को कर्नाटक के साथ नाइंसाफी करार दिया है, मगर ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। दिल्ली में मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी चिकनगुनिया से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने LG, MCD और मीडिया पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि जब MCD को वक्त पर पैसा दिया गया तो मच्छर दवा का छिड़काव वक्त पर क्यों नहीं किया गया। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के गायब रहने पर कटाक्ष किया है और दिल्ली मांगे राइट टू रिकॉल केजरीवाल के पोस्टर्स लगा दिए हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी कहा है कि चिकनगुनिया से मौत की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है। केजरीवाल अपने गले की सर्जरी के लिए बेंगलुरु में हैं। उधर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया फिनलैंड गए हुए हैं। बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगमों के मेयर भी दिल्ली से बाहर हैं। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने ट्वीट कर लोगों से दिल्ली में सामान्य हालत नहीं होने तक दिल्ली न जाने की सलाह दी है। आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत ने इशारों में केजरीवाल को साधु के भेष में चोरी करने वाला धूर्त शख्स कहा है। सहरावत ने आम आदमी पार्टी को बॉयज क्लब करार दिया है और कहा है कि महिलाओं का शोषण इस पार्टी में कल्चर बन गया है। बागी सहरावत ने यह दावा भी किया है कि वो जल्द ही सबूत लेकर आएंगे और दागियों की पोल खोलेंगे, फिर चाहे पार्टी उन्हें निकाल ही क्यों ना दे। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। आजम ने खुद को पीएम बनाए जाने की अपील करते हुए 6 महीने के भीतर हर आदमी को 20 लाख रुपए देने का वायदा किया है। कश्मीर के पुंछ में 60 घंटे तक चले मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। अब तक मारे गए आतंकियों के पास से 4 AK-47 राइफल, खाने का सामान और कुछ दवाएं मिली हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक मारे गए सभी आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से है। कश्मीर में मुठभेड़ में शहीद रमेश चौधरी के पार्थिव शरीर का अपमान किया गया। राजस्थान के सिरोही में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गई तो शहीद के पार्थिव शरीर के टुकड़े कर चिता में जलाने की कोशिश की गई।
शहीद के अपमान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस पूरे मामले की जांच और सरकार की नुमाइंदगी करने पहुंचे जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग की है। न्यूज 18 के एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अच्छे दिन के जुमले पर कहा कि मनमोहन सिंह जी ने एक एनआरआई के कार्यक्रम में ये कहा था कि अच्छे दिन आने में अभी वक्त लगेगा। इसी बात पर मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तब से ही ये जुमला हमारे गले में लटक गया। गडकरी ने आगे कहा कि हमारा देश तृप्त आत्माओं का सागर है। जिसके पास साइकिल है उसे बाइक चाहिए, बाइक वाले को कार चाहिए। कम्युनिस्ट प्रमुख राज ठाकरे आज लालबाग के गणपति के दरबार पहुंचे। पूरे परिवार के साथ राज ठाकरे ने बप्पा की भक्ति की। मनसे के नेताओं के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। संदीप देशपांडे, अमय कोपकर, संतोष सूरी सहित 6 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं पर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने और धमकी देने को लेकर केस दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र के मालेगांव में गुटखा खाने और थूकने से एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है। 21 साल के यासीन ने गुटखा खाकर घर के बाहर थूका, लेकिन वो भूल गया कि नीचे बिजली का तार है। थूकते ही यासीन हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया और उसे करंट का तेज झटका लगा, उसकी मौत हो गई। जालंधर में एम्बुलेंस आने में देरी होने से एक महिला का प्रसव सड़क पर ही करना पड़ा। महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। एम्बुलेंस नहीं आने पर महिला को रिक्शा पर बैठाकर ले जाना पड़ा, लेकिन रास्ते में महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद रिश्तेदार और राहगीर महिलाओं ने साड़ियों की ओट में सड़क पर ही महिला का प्रसव करवाया। यूपी के हरदोई में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि एम्बुलेंस सेवा को फोन करने पर 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद एक निजी वाहन में महिला को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद फानन में एमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। बाढ़ की वजह से गढ़चिरौली में लोग बेहाल हैं। बॉलकोटा नदी उफान पर है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग में 10 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। वैशाली के देसरी में नदी से मिली युवक की लाश को रस्सी से बांधकर घसीटा गया, जबकि मौके पर पुलिसकर्मी और सैकड़ों लोग मौजूद थे। हरियाणा की गायिका सपना चौधरी ने कहा है कि मालूम नहीं मुझे क्यों टारगेट किया गया, मैं तो बस इंसाफ की मांग करती हूं। बता दें कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार से परेशान होकर सपना ने खुदकुशी की कोशिश की थी। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर उगाही करने पहुंचे 3 में से 2 को आरोपियों को लोगों ने दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर के मुताबिक ये लोग अपने आप को विधायक गुलाब सिंह का आदमी बताकर उगाही करने की कोशिश कर रहे थे। एक आरोपी के पास से लाइसेंसी पिस्टल भी मिली है। इलाहाबाद के छोटा बगाड़ा में मकान मालिक और छात्रों के बीच झड़प हो गई। गुस्साए छात्रों ने जमकर बवाल किया और दुकान में लूटपाट की। इस दौरान छात्रों ने कई गुमटियों को आग के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। मथुरा में तेजाब हमले में झुलसी महिला की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। इस हमले में पीड़िता के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ इरशाद को ही गिरफ्तार किया। बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं। पीलीभीत के बिसलपुर इलाके में एक महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। मृतक के परिजनों ने ससुराल वाले पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। एटा में यूपी रोडवेज की बस पर बिजली का हाई टेंशन तार गिर गया। करंट लगने से 7 यात्रियों की मौत हो गई। यूपी के आजमगढ़ जिले में एक पत्रकार की हत्या के बाद पुलिस के रवैये से पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। पत्रकार मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आगरा में एक शख्स पर अपनी प्रेमिका को जलाने का आरोप लगा है। अलग जाति की वजह से दोनों की शादी में अड़चन आ रही थी, जिससे वो नाराज था। बिहार के नालंदा में राज्य स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी अनिशा आनंद की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। बिहार के बांका जिले के अमरपुर में एक युवक ने नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दानापुर के रूपसपुर में स्कूल की फीस नहीं चुका पाने की वजह से 8वीं के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। छात्र पर स्कूल का करीब 10,000 रुपया बकाया था। पंजाब के संगरूर में अकाली दल के नंबरदार पर एक महिला का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला का कहना है कि राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस चुप है। संगरूर में ही आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता पर 9वीं कक्षा की एक छात्रा से बलात्कार की कोशिश का संगीन इल्जाम लगा है। पुलिस ने आरोपी हरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 23 में 3 शातिर चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
अमरावती में मर्जी के खिलाफ बेटी की शादी से नाराज पुलिस वाले ने अपने ही दामाद की हत्या कर दी। आरोपी पुलिस वाला, उसका बेटा, भांजा, पत्नी और बेटी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुंबई से सटे वसई में एक ज्वेलरी की दुकान से 9 किलो सोने की चोरी का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में चोर कैद हो गए। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। स्कूल्स में हिंदी भाषा का हाल जानने हमारे रिपोर्टर्स देश के कई स्कूल्स में पहुंचे। मथुरा में हमारे सहयोगी पवन गौतम ने हिंदी पढ़ाने वाले कुछ अध्यापकों से बात की। इन्हीं में से एक का जवाब था, हिंदी हमारी लैंग्वेज है। हरियाणा के रोहतक में किसी शिक्षक को राष्ट्रगान लिखना नहीं आ रहा था तो किसी को याद ही नहीं था। उनके लिए ये एक औपचारिकता थी जिसे पीटी टीचर गवाती हैं। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का निकला। हमारे सहयोगी संजीव शर्मा ने एक स्कूल का रुख किया जिसकी स्कूल की प्रिंसिपल हिंदी के गुण गाते नहीं थक रही थी। हिंदी का बखान करने वाली प्रिंसिपल वर्णमाला के स्वर और व्यंजन पर ही फंस गई। अब अगर प्रिंसिपल का ये हाल है तो बाकी अध्यापकों का क्या हाल होगा, समझ सकते हैं। फॉर्च्यून की टॉप 50 में अरुंधति दूसरे नंबर पर हैं, जबकि चंदा कोचर 5वें और शिखा 19वें स्थान पर। सबसे ताकतवर महिलाओं की इस लिस्ट की टॉपर हैं बैंको स्टैंडर्ड की हेड एना बॉटीन। योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण देश के सबसे मालदार लोगों में शामिल हो गए हैं। 25,600 करोड़ की संपत्ति के साथ बालकृष्ण का नाम अमीरों की लिस्ट में 25वें नंबर पर है। बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि का रजिस्टर्ड टर्नओवर 5,000 करोड़ है, जो कि अगले साल दोगुना हो सकता है। एफएमसीजी सेक्टर में डाबर के आनंद बर्मन नंबर 1 पर हैं। पद्म सम्मानों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब ये पता चल सकेगा कि किसे किस वजह से पद्म सम्मान दिया गया और उसका मापदंड क्या है। केंद्र सरकार पहले ही पद्म सम्मानों की प्रक्रिया को ऑनलाइन बना चुकी है ताकि इसके लिए कोई अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल ना कर सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कश्मीर की आजादी का राग अलापने से बाज नहीं आए। नवाज शरीफ ने ईद उल जुहा के त्योहार को कश्मीरियों के सर्वोच्च बलिदान को समर्पित किया है। शरीफ ने यह भी वादा किया है कि जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं हो जाता पाकिस्तान का ये रुख जारी रहेगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने भी आजादी दिलाने में कश्मीरियों की मदद का भड़काऊ बयान दिया। बलूचिस्तान की आजादी की मांग को अमेरिका के नए रुख से झटका लगा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बलूचिस्तान की आजादी की मांग को खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना करते हुए उसे मामले को उलझाने वाला बताया है। बागपत में रहने वाले बलोच लोगों ने पंचायत कर बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तानी दूतावास पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। और इधर भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया ने देश के लिए रियो पैरालंपिक्स स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। देवेंद्र राजस्थान के चूरू के रहने वाले हैं। पीएम ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी विराट कोहली के जबरा फैन हैं। विलियमसन न सिर्फ विराट को खेलते हुए देखना पसंद करते हैं बल्कि वो विराट के खेल से खुद सीखते भी हैं। विलियमसन ने विराट को अव्वल नंबर दिए और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उनके आक्रामक खेल की जमकर तारीफ की। बागपत के तीरंदाज मधु वेदवान ने ताइवान में चल रही एशियन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। मधु ने रिकर्व स्पर्धा में हांगकांग को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप वॉक किया। लड़कियों की शिक्षा और बुनकरों की कला को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए अमृता फडणवीस ने ये पहल की। रैंप वॉक के दौरान अमृता ने भारतीय बुनकरों द्वारा तैयार किए गए जो भारतीय पोशाक है उसे पहना हुआ था। महानायक अमिताभ बच्चन जल्द ही केदारनाथ की महिमा का बखान करते हुए नजर आएंगे। केदारनाथ आपदा पर बने टीवी सीरियल बाबा केदारनाथ में शीर्षक गीत जय जय केदारा में अमिताभ ने अपनी आवाज दी है। उत्तराखंड की पहल पर केदारनाथ आपदा पर गायक कैलाश खेर ने एक सीरियल तैयार किया है जो जल्द ही टेलीकास्ट होगा। अमिताभ के अलावा बाबा भोलेनाथ के गीत में 15 और दिग्गज कलाकारों ने अपनी आवाज दी है। सीरियल में मुख्य भूमिका में
अभिनेता अनुपम खेर, विवेक ओबरॉय और आशुतोष राणा होंगे। मालदीव में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के बाद अभिनेता अक्षय कुमार काम पर लौट आए हैं। बनारस के घाट पर करीब 3 घंटे तक उन्होंने जॉली LLB 2 की शूटिंग की। इस दौरान वाराणसी में गंगा किनारे अक्षय कुमार ने पतंग उड़ाते हुए भी देखे गए। अक्षय ने पतंगबाजी का वीडियो फेसबुक पर शेयर किया है। सलमान खान फिर कटरीना कैफ के साथ टाइगर जिंदा है में नजर आएंगे। एक था टाइगर की सीक्वल ये फिल्म 2017 क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। 16 सितंबर को रिलीज हो रही फिल्म पिंक की मुंबई में खास स्क्रीनिंग रखी गई। यशराज स्टूडियो की फिल्म में तापसी पन्नू और बिग बी मुख्य भूमिका में हैं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को अमेरिका की W मैगजीन ने हॉलीवुड रॉयल्स कैटेगरी में शामिल किया है। प्रियंका मैगजीन के सालाना इश्यू के कवर पर हेले बेरी, जॉडी फॉस्टर, जूलिया लुई और साथ ही साथ एली फेनिंग और एलन पेज जैसी शख्सियतों के साथ नजर आएंगी। W मैगजीन ने उन लोगों को हॉलीवुड रॉयल कहा है जो किसी भी फिल्म या प्रोजेक्ट को आसानी से हिट बना सकते हैं। हॉलीवुड सीरीज व बेवॉच और टीवी शो क्वांटिको के जरिए धूम मचा चुकी प्रियंका अब तक 14 अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के कवर पर छा चुकी हैं।